कल मैं दुकान से जल्दी घर आ गया। आम तौर पर मैं रात के 10 बजे के बाद आता हूँ। कल 8 बजे ही आ गया। सोचा था घर जाकर थोड़ी देर बीवी से बातें करूँगा, फिर कहूँगा कि कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। बहुत साल पहले हम ऐसा करते थे। घर आया तो बीवी टीवी देख रही थी। मुझे लगा कि वो जब तक टीवी देख रही है, मैं कंप्यूटर पर कुछ मेल चेक कर लूँ। मेल चेक करने लगा। थोड़ी देर के बाद बीवी चाय लेकर आई। मैं चाय पीता हुआ दुकान के काम करने लगा। अब जहन में था कि बीवी के साथ बैठकर बातें करूँगा, फिर खाना खाने बाहर जाएंगे। पर कब 12 बज गए पता ही नहीं चला। बीवी ने वहीं टेबल पर खाना लगा दिया। मैं खामोशी से खाना खाने लगा। फिर बीवी से कहा, हम खाना खाकर नीचे टहलने चलेंगे और गपशप करेंगे। बीवी सुनकर खुश हो गई। हम खाना खाते रहे। इसी दौरान मेरा टीवी पर प्रोग्राम शुरू हो गया और मैं खाना खाते खाते इसी प्रोग्राम में खो गया। प्रोग्राम देखते देखते सोफे पर ही सो गया। जब आँख खुली तो आधी रात बीत चुकी थी। बहुत अफसोस हुआ कि दिल में सोचकर घर आया था। जल्दी आने का फ़ायदा उठाते हुए आज कुछ वक्त बीवी के साथ गुजारूंगा। यहाँ शाम तो क्या आधी रात भी गुजर गई। ऐसा होता है ज़िंदगी में। हम सोचते कुछ हैं, हम सोचते हैं कि एक दिन हम जी लेंगे, पर हम कभी नहीं जीते। हम सोचते हैं कि एक दिन हम ये कर लेंगे, पर नहीं कर पाते। आधी रात को सोफे से उठा, मुंह हाथ धोकर बिस्तर पे आया तो बीवी सारा दिन के काम से थकी हुई सो गई थी। मैं खामोशी से बेडरूम में कुर्सी पर बैठकर सोचने लगा। 20 साल पहले मैं इस औरत को ब्याह कर लाया था। मैंने वादा किया था कि खुशी में दुख में ज़िंदगी के हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। पर ये कैसा साथ था। मैं सुबह जाता हूँ और अपने काम में मसरूफ़ हो जाता हूँ। वो सुबह उठती है, मेरे लिए चाय बनाती है। चाय पीकर मैं अखबार की दुनिया से जुड़ जाता हूँ। वो मेरे और बच्चों के लिए नाश्ते की तैयारी करती है। फिर हम घर के बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं। मैं दुकान पर जाने के लिए तैयार होता हूँ। वो घर और बच्चों के कामों में मसरूफ़ हो जाती है। फिर हम दोनों अपने कामों में लग जाते हैं। मैं एक बार दुकान चला गया तो इसी बात में शान समझता हूँ कि मेरे बगैर मेरी दुकान का काम नहीं चलता। वो अपना काम करके रात के खाने की तैयारी करती है। देर रात में घर आता हूँ और खाना खाते हुए निढाल हो जाता हूँ। एक मुकम्मल दिन खर्च हो जाता है। जीने की उम्मीद में वो सीधी सादी औरत मुझसे कभी शिकायत नहीं करती। क्यों नहीं करती मैं नहीं जानता, पर मुझे खुद से शिकायत है। आदमी जिसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, सबसे कम उसी की परवाह करता है। बहुत बार लगता है कि हम खुद के लिए अब काम नहीं करते। हम किसी नामालूम खौफ और डर से मुकाबला करने के लिए काम करते हैं। हम जीने के बहाने ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। कल से मैं सोच रहा हूँ वो कौन सा दिन होगा जब हम जीना शुरू करेंगे। क्या हम टीवी, गाड़ी, फ़ोन, कपड़े, जूते खरीदने के लिए ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं तो सोच ही रहा हूँ। आप भी सोचें कि ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। उसे यूँ ज़ाया मत कीजिए। अपनी मोहब्बत को पहचानिए, उसके साथ वक्त गुजारिए जिसने अपने माँ बाप, बहन भाई सबको छोड़ा, आपसे रिश्ता जोड़ा, आपके दुख सुख में शामिल होने का वादा किया। उसके सुख दुख को पहचाने तो सही। एक दिन अफसोस करने से बेहतर है आज ही समझ लीजिए कि ज़िंदगी मुट्ठी में
रेत की तरह होती है, कब मुट्ठी से वो निकल जाए मालूम ही नहीं होगा।